तो नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल संवाद। बीते दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और मच्छर की तरह है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस बयान को लेकर दिल्ली की गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया लेकर जिस तरीके से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और इस बयान का लगातार विरोध किया जा रहा है, वहीं पर तमाम लोग इस बयान को समर्थन भी कर रहे हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा लेने के लिए उत्तर भारत में जो चाल चल रही है वो जग जाहिर है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश से लेकर चाहे हाथरस की घटना हो या आए दिन जौनपुर से लेकर हरियाणा से लेकर तमाम स्टेटों में आप देखेंगे जिस तरीके से लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है, दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, लगातार उनके साथ जातीय भेदभाव होता है। तमाम उस प्रकार की घटनाएं आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिल जाती हैं कि एक इंसान के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। उस समय ये कौन लोग हैं जो मौन धारण कर लेते हैं? ये कौन लोग हैं जो मानवता का विरोध करते हैं? ये जो कौन लोग हैं जो इंसानियत का विरोध करते हैं? वहीं पर उदयनिधि स्टालिन ने जो इस बयान दिया है, वो अपने बयान पर अडिग हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि इस पर चर्चा किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पेरियार की धरती से उदयनिधि स्टालिन ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस पाखंडवाद का, जिस अंधविश्वास का संत रविदास, कबीर जी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने और पेरियार जी ने जिस तरीके से जिस अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया था, उस विरोध के परिप्रेक्ष्य में उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया है। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी बयान बताकर उत्तर भारत में इसका फ़ायदा लेना चाहती है। लेकिन यदि इस विमर्श को समझा जाए और ये बात स्पष्ट हो जाता है कि वो सनातन धर्म जिसमें जातिवाद भी शामिल है, जिसमें एक इंसान को इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता है, वो सनातनी व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था, वो मनुवादी व्यवस्था, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं होता है, उनको सामाजिक राजनीतिक सम्मान नहीं दिया जाता है और शिक्षा से वंचित करने की जिसमें व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लागू करना चाहते हैं। इसलिए हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो उत्तर भारत में इसकी राजनीति लगातार संघीय मीडिया, गोदी मीडिया और खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर जिस तरीके से इस डिबेट को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर जिस तरीके से इसको प्रचार प्रसारित किया जाता है, इसलिए हम बुद्धिजीवियों की, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, अशिक्षा हो, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, लगातार जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनाम सनातन बनाम जिस तरीके से अन्य मुद्दे पर डाइवर्ट करना चाहती है, हम लोगों को इस बारीकों को समझने की ज़रूरत है। और जो बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम लोगों को अडिग रहना है। और ये जो अंधविश्वास है, पाखंड है, यदि हम अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं, यदि उदयनिधि स्टालिन के बात को यदि हम लोग विरोध या समर्थन करते हैं, इस बात को हमको समझना होगा। यदि हम विरोध कर रहे हैं तो किस बिहाफ पे, किस आधार पे हम विरोध कर रहे हैं। यदि आप आदिवासियों की स्थिति देखना चाहते हैं, आदिवासी विमर्श को सामने लाइए। दलितों की स्थिति आज भी वर्तमान में देखना चाहते हैं, दलित उत्पीड़न के आंकड़े आप देख सकते हैं।
इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी के जो पिच तैयार कर रही है बीजेपी के साजिश को समझने की ज़रूरत है। और हम सभी लोग उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।